अपनी दुकान अपना सामान। आप संकल्प लें, यदि आपने वास्तव में गणेश जी की पूजा की है, आप वास्तव में हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो संकल्प लेना पड़ेगा कि हम पटाखे की दुकानों पर से पटाखे उसी के यहां से खरीदेंगे जो हिंदू होगा, हम दीपक उसी से खरीदेंगे जो हिंदू होगा। अपनी दुकान अपना सामान, कपड़ा वहीं से खरीदेंगे जो हिंदुओं की शॉप होगी। हम तिलक देखकर सामान खरीदेंगे, चाहे मोहल्ले में फेरी लगाने वाला आता हो। आपको पता है, आप अनजाने में मोहल्ले में फेरी लगाने वाले को बुलाते हैं, आप सामान खरीदते हैं, वो क्या करता है? वो रेकी करता है। वो देखता है कि इस मोहल्ले में कितनी बहनें ऐसी हैं जो तलाकशुदा है, कितनी जो परित्यक्ता हैं, कितनी जिनका विवाह नहीं हुआ है, कितनी है जिनके पति बाहर कमाने गए हुए हैं, वो बहनें यहां रह रही हैं। जो उनको बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं, उनकी सूची बनाते हैं और सूची को व्हाट्सएप पर डालते हैं, और डालने के बाद कब हमारी बहन वहां से चली जाती है पता नहीं चलता। कौन है इसका जवाबदार? इसका जवाबदार हम लोग हैं, क्योंकि हम उनसे सामान खरीद रहे हैं। अपना व्यापार व्यवसाय बंद करो, हमें किसी को लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शस्त्रों को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आर्थिक बहिष्कार करना है। प्रयासपूर्वक जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जितने भाई बंधु बैठे हुए हैं, प्रयासपूर्वक एक सामान कम खरीदेंगे, और जो खरीदेंगे वो हिंदू की दुकान से खरीदेंगे। जो जय श्री राम बोलता हो, जो राम मंदिर को चंदा देता हो, जो गणेश जी की झांकी में चंदा देता हो, वहां से वहां सामान खरीदेंगे। कपड़ा उसके यहां खरीदेंगे जो हिंदू है। ये हमको प्रयासपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि 57 मुस्लिम देश हैं, और 57 में से हमारे लिए सभी देश में से ताला लगा हुआ है, हम कहीं नहीं जा सकते। उन 57 देश में आग लगी हुई है, सब आपस में मारकाट कर रहे हैं। हम यहां सुरक्षित इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहां हिंदू बाहुल्य है, और जब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हिंदू बाहुल्य हैं। जहां हिंदू घटा वहां देश बटा, जहां जहां हिंदू घट गया वहां से देश खत्म हो गया, वहां से धर्म खत्म हो गया। राम की कथा, कृष्ण की कथा, गणेश जी का पंडाल, मां भगवती दुर्गा की आरती, ये हरताली तीज का व्रत कहां करोगे आप? जहां हिंदू वहीं करोगे ना। कश्मीर में सब होता था। 50 साल पहले कश्मीर की जो बड़ी बड़ी केसर की क्यारियां थी, वो सब पंडितों की, वहां के हिंदुओं की हुआ करती थी। एक रात में ऐलान हुआ, 1989 की 17 जनवरी की रात थी। उस रात में मस्जिदों से ऐलान हुआ, जब सारे हिंदू कहां सो रहे थे, जब सेकुलरवाद कहां गया था, जब सब भी हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू क्यों अपने घरों में सोया था। उन्होंने एक रात में ऐलान किया कि अपनी जवान लड़कियों को और अपने सोने चांदी के गहनों को छोड़कर जितने पुरुष हैं वो सब या तो भाग जाए या इस्लाम स्वीकार कर ले। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, रातों रात भगाया गया। क्या एक रात में हुआ सब? राजवीर, एक रात में नहीं हुआ, ये सालों की प्लानिंग थी। सब भाग गए। नारीमर्ग गांव की 2 बहनें थी, कॉलेज जाती थी। उन 2 बहनों को घर पर सामने पर्चा चिपका मिला, और पर्चा चिपका मिला, उस पर लिखा हुआ था कि कल तुम्हें इन 2 जाहिलों से शादी करना है। उन्होंने मना कर दिया, घर में से शादी नहीं करेंगे। आप कल्पना कीजिए, आप सोच कर देखिए एक बार कि क्या हमारे साथ ऐसा होगा। हम देख सकते हैं क्या? 25 पुरुषों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी, परिवार के 25 पुरुषों को, और उन 2 बहनों को नग्न करके। बात कहने में अशोभनीय, सुनने में अशोभनीय, परंतु सत्य है। उन 2 बहनों को नग्न करके उनके पीठ पर अल्लाह अकबर लिखा, और उनके वक्ष स्थल काट दिए, और उनके सामने लिखा हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद, और पूरे नारी मर्ग गांव में घुमाया गया उनको। आप सोचिए, क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो जो बात हमने अभी की है उस पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ नहीं करना है, इनका आर्थिक बहिष्कार करना है। जैसे सांप को मारा जाए तो पूंछ पर यदि आप चाहे उसकी पूंछ को 2 हिस्से में काट दो, फिर भी वो डसेगा, तो सांप का फन कुचलना पड़ेगा। तो ये जो जहरीला इस्लाम नाम का जो नाग है, इस इस्लाम नाम के इस जहरीले नाग का फन केवल आर्थिक बहिष्कार से ही कुचला जा सकता है। जो अपनों का नहीं हुआ, वो कहते हैं एक कुरान, एक नबी, एक रसूल, एक अल्लाह, फिर क्यों मारते काटते हैं आपस में? नबी के नवासों को हिंदुओं ने मारा क्या? पाकिस्तान में हम मारते हैं क्या? अफगानिस्तान में हम मार रहे हैं क्या? कोई आरएसएस खड़ी है क्या वहां? कोई बजरंग दल खड़ा है क्या वहां? कौन खड़ा है वहां? वहां पर हमारे यहाँ हाट में शुक्रवार हाट लगता है, उस हाट में जिस प्रकार बकरियों को और गाय भैंसों को नहीं बेचा जाता, उससे ज्यादा बेइज्जती से महिलाओं को बेचा जा रहा है। किसकी महिलाएं वो? जब एक मुसलमान को नहीं छोड़ सकता, उनकी मां बहनों को नहीं छोड़ते, तो हमारी को कब छोड़ देंगे? यदि किसी ने राखी बंधन करवाया है तो उस राखी बंधन को तोड़ दीजिए।
ऐसा हदीस में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है। यदि कोई कहे तो मैं चैप्टर नंबर बता सकता हूं उसका। उसमें लिखा है विशेष रूप से चाचा जात, खाला जात, फूफी जात और मामू जात, ये 4 प्रकार की औरतों से निकाह करो। मतलब मामा की छोरी, चाचा की छोरी, फूफा की छोरी, मौसी की छोरी। वो उस बहन को बहन नहीं मानने को तैयार है तो हमारी बहनों को कब मानेंगे? हमारे कई हिंदुओं के मन में कीड़ा चलता है, वो अपनी बहन बेटियों के घर में पत्नी की राखी बंधन मुसलमान से करवा देते हैं। तो हम तो बोलते हैं भाई जब ये इसकी को नहीं मानेगा तो तेरी को कब मानेगा? ये इस प्रकार से इनका हर तरफ से हमें बहिष्कार करना होगा। हिंदू समाज को जागृत करना होगा, युवाओं को शास्त्र की भी और शास्त्र की भी परीक्षा देनी होगी, शास्त्र का भी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हमें उनको ट्रेंड करना पड़ेगा। कब तक हम घर में दब्बू की तरह छुपा कर बैठेंगे? अरे इंजीनियर बना लोगे, डॉक्टर बना लोगे, क्या कर लोगे? कश्मीर में भी इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, पाकिस्तान में इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, इजराइल में थे, लीबिया में थे, सीरिया में थे, लेबनान में थे, जॉर्डन में थे, सब दूर थे इंजीनियर डॉक्टर। लेकिन सारी डॉक्टरी और इंजीनियरिंग खत्म हो गई, क्योंकि धर्म है तो देश है। ये जो सनातन धर्म हमारा आज सुरक्षित है, कितना कितना उन्होंने कष्ट सहा होगा। एक बहन हमारी माता, जिनको हम माँ पद्मिनी कहते हैं, क्या आपने कभी उस जौहर को पढ़ा है? आप उस जौहर को समझिए, हमारे हाथ में छोटा सा, माताओं से भाइयों से एक अगरबत्ती लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगाते हो थोड़ा सा गुल चेट जाता है हाथ में, रोटी बना रही है, रोटी बनाते बनाते वो रोटी फूटती है और थोड़ी सी आग निकलती है उसमें से धुआं, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। आप विचार कीजिए 16,000 माताओं बहनों ने एक साथ जलती हुई चिता में कूद गई थी। उसके बाद 73 मन सोना उस खिलजी ने उसमें से लूटा था, चिता की आग में से। जब वो चिताएं शांत हुई तो उसमें से 77 मन सोना लूट कर ले गया वो। क्या दया की अपेक्षा करते हैं? कौन सा कहते हैं कि इस्लाम जो है शांति का धर्म है? ये शांति है? 16,000 महिलाएं एक साथ अग्नि में जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, और उनकी चिताओं से बाद में इकट्ठी करके सोना लूटते हैं। कैसे शांति होगी? यदि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शांति देना है, उनको सुरक्षा देना है, तो हमें आग्रह पूर्वक इन नर पिशाचों से वैसे ही निपटना है, वैसी भाषा में बात करना जैसी वो समझते हैं। और उसके लिए एक सबसे बड़ा हथियार है, और वह है आर्थिक बहिष्कार। आर्थिक बहिष्कार का बड़ा अच्छा थोड़ा सा उदाहरण है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, छपाक करके। जैसे ही छपाक करके फिल्म रिलीज हुई तो उस छपाक की जो नायिका थी, जो उसमें इंटरटेनमेंट थी, हम उसको नायिका नहीं कहेंगे। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ये जितने भी नाचने गाने वाले जो भांड बना कर रहे हैं, इन सबको हीरो हीरोइन नायक नायिका बोलना बंद करें। ये केवल मनोरंजन करने वाले हैं। तो वो जो इंटरटेनमेंट थी, उसने हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के अगेंस्ट एक शब्द कुछ कहा था। हमारे लोगों ने जब जैसे ही उसको बाइकआउट लिखा तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। इसको कहते हैं शक्ति, आर्थिक बहिष्कार। जहां कहीं हमें क्रिया हो रही है, जहां कहीं गलत हो रहा है हिंदू सनातन धर्म के साथ, वहां हमें प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार ये माताएं बहनें, ये भाई बंधु भागवत कथा में जाते हैं, आरती करते हैं, यदि हमारे नगर में यदि ऐसा कोई हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो सब महिलाओं ने अपना घर का काम काज छोड़कर आह्वान करें जब आपसे कि आपको थाने का घेराव करना है माताओं को, बहनों को, तो आपको वहां आना पड़ेगा और आना चाहिए आपने। यदि आने वाली पीढ़ियों को शांति देना है, शक्ति देना है, सुरक्षा देना है, तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जो हम गाड़ियों में बड़ा बड़ा घूमते हैं ना, सब भरी रह जाएगी, कोई काम आने वाला नहीं है। कोई आ ही नहीं रहता। कितने ही मोहल्ले हम देख चुके हैं, कितने ही नगर, बड़े बड़े नगर हम देख चुके हैं, जहां आज से 50 साल पहले, कहीं 100 साल पहले, कहीं 200 साल पहले बड़े बड़े हिंदुओं के बड़े बड़े महल अटारियां हुआ करती थी। आज वहां कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? वो इसलिए नहीं बचा कि उन्होंने उन जहरीले नागों का फन कुचलने का जो हुनर था उसको भूल गए थे। आज हमें फिर से माताओं को अपने पुत्रों में शौर्य जगाना है और उस शौर्य के साथ में भारत माता की आराधना हमें करनी है, भारत माता का ध्यान करना है। जब भारत माता सुरक्षित है, भारत देश सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है, तो सब सुरक्षित हो जाएगा। इसी के साथ अंतिम बात
पुनः सभी लोग संकल्प लें, अपनी दोनों मुट्ठियां बांधे और दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा ऊपर हाथ करके लगाएंगे तो संकल्प होगा, हाथ खोलकर लगाएंगे तो समर्पण होगा। यह संकल्प लेना हमें आर्थिक बहिष्कार का, आर्थिक बहिष्कार का संकल्प है ये। वही हाथ खड़ा करें जो ध्यान रखेंगे, कल से अमल करेंगे इसके ऊपर। जिनको लगता है कि फालतू की बातें ही अपने घर जाकर आराम से सोए, बाद में बात करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।